मैं कटिंग और स्टिचिंग वीडियोस क्यों नहीं बना रही तो फाइनली जिस सब्सक्राइब तो मुझे तो आज अब तक कोई जानता भी नहीं है। तो बता दूं कि आपके लिए एक सरप्राइज है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बिल्कुल फ्री में। वीडियो बनाना कितना ही मुश्किल है यार। 1.5 घंटे के ब्लाउज को मुझे पूरे 5 घंटे लगे। पहले तो मैं कैमरा के सामने बोलने से भी डरती थी कि आजकल तो चैट जीपीटी है तो सब कुछ इजी हो गया है। नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम आकांक्षा है। मैं अमरावती महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और मैं फैशन कंटेंट बनाती हूँ। मैं कटिंग और स्टिचिंग वीडियोस क्यों नहीं बना रही, ऐसे कमेंट्स मेरे इंस्टा पे, मेरे यूट्यूब के शॉर्ट्स पे भरे पड़े हैं। तो उसके मेन 3 रीजंस है। फर्स्ट है कंटेंट क्रिएशन। अगर आप मेरा चैनल विजिट करेंगे तो आप जानेंगे कि मैं फैशन कंटेंट बनाती हूँ, मैं आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाती हूँ, बिहाइंड द स्क्रीन के वीडियोस डालती हूँ और बहुत कुछ। पहले मैं कटिंग और स्टिचिंग के वीडियोस बनाती थी, लेकिन आप जैसे अगर मेरा चैनल विजिट करेंगे तो आप लोग ये देखोगे कि मेरे उन वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। मैं शॉर्ट्स भी बनाती थी, मैं लॉन्ग वीडियोस भी बनाती थी। लॉन्ग वीडियोस पे तो व्यूज़ थे नहीं, बट शॉर्ट्स पे भी मुझे कोई व्यूज़ नहीं मिले। आप अच्छे से, कुछ लोगों को लगता है कि कंटेंट बनाना बहुत ईजी काम है, एक वीडियो ही तो बनाना है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन नहीं, इसके पीछे की सच्चाई तो वही जानते हैं कि जो असली क्रिएटर होते हैं, जैसे कि मैं और मेरे जैसे और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं कि जो अभी भी उनकी स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्हें अभी तक सक्सेस नहीं मिली। जैसे कि मुझे भी अभी तक इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली है, मेरा भी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। उसके रीजंस बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में तो थी कंसिस्टेंट, लेकिन बीच में मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाई थी। सच बताऊँ तो मेरा 1 साल का गैप हो गया अभी पूरा, जिसमें मैंने वीडियोस नहीं डाले, जिसकी वजह से मैं शायद मैं फेल हो गई। मैं यूट्यूब मोनेटाइज नहीं कर पाई और ना ही मैं इंस्टाग्राम पे अच्छी तरह ग्रो हो पाई हूँ। मेरे व्यूज़ काफ़ी घट चुके हैं, मेरे व्यूज़ अभी आते ही नहीं है। आएंगे तो 100-150 आएंगे या फिर 1000-2000। अभी शॉर्ट्स पे आ रहे हैं अच्छे खासे व्यूज़, 1000 से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्रिएटर का काम सिर्फ एक वीडियो बनाना और उसे पोस्ट करना इतना ही नहीं होता है भाई, उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जैसे कि मैं ये अभी टॉप बना रही हूँ, ठीक है, ये ड्रेस बना रही हूँ मैं। आपको क्या लगता है इसे बनाने में मुझे कितना टाइम लगा होगा? गेस करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? तो जो भी सही गेस करेगा उसे मैं कमेंट में पिन ज़रूर करूँगी, ठीक है? तो अभी मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि ये एक ब्लाउज़ ही समझ लो आप, ओके? तो इसको नॉर्मली अगर मैं बनाऊँगी तो मुझे 1 या 1.5 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? 1.5 घंटे में बना लूँगी मैं। लेकिन अभी जैसे कि इसे मैं कट कर रही हूँ, इसका पैटर्न कट कर रही हूँ, लेकिन उसका अस्तर कट कर रही हूँ, फिर उसका मैं उस पे मेन फैब्रिक लगा रही हूँ, ठीक है? इस सब को करते-करते मुझे उसके शॉर्ट्स लेने होते हैं, ठीक है? अगर अभी मैं जो शॉर्ट्स लेती हूँ वो ज़्यादा शॉर्ट्स लेती नहीं हूँ, मतलब मेन में नहीं, मैं अभी शॉर्ट्स ले लेती हूँ, ठीक है? तो उसमें मुझे फिर भी, मुझे जो मैं पैटर्न बनाती हूँ उसका फाइनल शॉट, उसके बाद में पैटर्न बनाने के बाद में उसका फाइनल शॉट, उसके बाद में मैं उसको जोड़ते वक़्त एक शॉट लेना पड़ता है। उसके बाद में अगर मैं व्लॉग बना रही हूँ तो उसका अलग से शॉट लेना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद लेस लगा रही हूँ, वो दिखाना पड़ता है कि मैं लेस अलग से लाई हूँ, यहाँ से खरीदी हूँ, तो वो भी एक शॉट होता है, ठीक है? उसके ऐसे डिफरेंट हमें शॉट्स क्लिक करके रखने पड़ते हैं, ताकि बीच में हम कहीं भी हमें जो भी वीडियो में जो भी अलाइन हो, वो हम उसमें अपलोड कर सकें, जो भी अच्छा दिखे, ठीक है? तो इन सबको शॉर्ट लेते-लेते इस 1.5 घंटे के ब्लाउज़ को मुझे पूरे 5 घंटे लगे। आप इमेजिन करो कि पूरे 5 घंटे, 1.5 घंटा कहाँ और 5 से 6 घंटे कहाँ, ठीक है? तो इसीलिए अब सिर्फ़ इतना ही काम नहीं है इसका, ठीक है? अब उसके बाद में, अब इस पूरे आउटफिट को बनाने में जैसे मुझे अगर 1 दिन में मैं पूरा बना लेती हूँ, ठीक है? लेकिन इस पूरे आउटफिट को मुझे वीडियो शूट करते-करते बनाने में मुझे कम से कम मुझे 2 से 3 दिन लग जाएँगे, ठीक है? उसके बाद में अब मैं 2 ही दिन पकड़ लेती हूँ, ठीक है? 2 ही दिन पकड़ लूँगी। लेकिन अब सिर्फ वीडियो शूट करना इतना ही तो काम नहीं है ना भाई, उसे एडिट करना होता है, ठीक है? अब जैसे एडिटिंग एडिटिंग में कम से कम मुझे से अब अगर शॉर्ट वीडियो हो तो मुझे 3-4 घंटे लग जाते हैं, ठीक है? 3 घंटे मैं मिनिमम पकड़ लो, क्योंकि
मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी एडिटिंग भी नहीं आती। आप अगर मेरे वीडियोस देखोगे तो उसमें मैंने नॉर्मल ही एडिटिंग की हुई है, मुझे इतनी ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं आती है, ठीक है। तो मैं नॉर्मल एडिटिंग के साथ मुझे 3-4 घंटे लग जाते हैं एक शॉर्ट को एडिट करने में, आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वाला, ठीक है। बाकी अगर बिहाइंड द सीन वगैरह तो उसे 1 घंटा लग जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये एडिटिंग हो गई, ठीक है। अब सिर्फ एडिटिंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हमें अगर मैं यूट्यूब पे वीडियोस डाल रही हूँ तो मुझे उसके लिए सर्चेबल टाइटल ढूंढना पड़ेगा, मतलब जो लोग सर्च भी करें और उसकी कंपटीशन भी लो हो, ठीक है। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन, ठीक है। टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, टैग्स आ गए, ये सब मुझे ढूंढना पड़ेगा, मतलब सर्च करना पड़ेगा। जैसे कि आजकल तो चैट जीपीटी है तो सब कुछ ईजी हो गया है। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मैं कैसे ये सब ढूंढती हूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका मतलब वो वीडियो बाद में एक वीडियो बनाऊंगी उस पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। उसके अब ये टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, टैग्स हो गए, अब उसे अपलोड करो, ठीक है। हाँ, एक और चीज तो भूल गई, सबसे मेन चीज होती है थंबनेल, ठीक है। अगर आप लॉन्ग वीडियोस बना रहे हो या फिर शॉर्ट्स वीडियो भी बना रहे हो तो उस पे भी आपको थंबनेल सोच के रखना पड़ेगा कि आप कौन सा थंबनेल लगाने वाले हो उस पर। अगर आप कोई मतलब वीडियो में से ही कोई चूज कर रहे हो तो उसका उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग वीडियो के लिए बना रहे हो या फिर कुछ शॉर्ट के लिए भी बना रहे हो, उसके लिए आपको एक क्लिकेबल थंबनेल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है और उसके बाद फाइनली ये अपलोड होता है आपका वीडियो, ठीक है। और अपलोड होने के बाद भी अगर आपकी वीडियो नहीं चली तो क्या, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, अगर जैसे उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, जैसे अगर थंबनेल अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, जैसे इंप्रेशन रेट अगर आपका कम आया हो तो उसके आपको थंबनेल चेंज कर दो, या फिर टैग्स को चेंज कर दो, मतलब और ट्रेंडिंग सर्च में गूगल ट्रेंड्स पे, यूट्यूब पे ही या फिर चैट जीपीटी पे या इंस्टा पे ऐसे ये हैशटैग लगाओ, ये सारी चीज़ें आपको बाद में चेंज करो। और रेगुलर हमें चेक करना पड़ता है कि हमारा कौन सा वीडियो चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, ठीक है। जो वीडियो ज़्यादा चल रहा है कि उसके रिलेटेड आपको टॉपिक ढूंढो, उस पे वीडियो बनाओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है कंटेंट क्रिएशन में। और लोगों को लगता है कि कंटेंट क्रिएशन वीडियो बनाना कितना ही मुश्किल है यार, मतलब सच में, मतलब ऐसा लोगों को लगता है। अब मेरा ये वीडियो देखने के बाद में कुछ लोग मेरे को बोलेंगे तुम बना क्यों रहे हो, फिर छोड़ दो, ठीक है। नहीं, क्यों छोड़ू मैं यार, मुझे पसंद है ये काम, क्यों छोड़ू मैं, ठीक है। और मुझे जो काम पसंद है वो मैं बिल्कुल करूँगी। अब जैसे मैंने पहले क्या सोचा था कि मैं सिर्फ़ कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोज़ डालूँगी और बस, और मतलब लोगों को अलग-अलग टिप्स दूँगी, अच्छे व्यूज़ आएँगे, अच्छी मेरी जान-पहचान बनेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं 3 सालों से बना रही हूँ, ठीक है? और मतलब अब लोग मुझे ये भी पूछते थे मतलब 1 साल मैं क्यों गायब रही? तो उसका रीज़न भी ये था कि मतलब नहीं हो पाया, मेरा चैनल नहीं हो पाया ग्रो, मेरा इंस्टा भी फ्रीज़ हो गया था, तो मतलब मैं पूरा डिप्रेस हो गई थी उस वजह से। तो इसी वजह से मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाई, मैंने बंद कर दिया था। लेकिन मैंने ये सोचा था कि मतलब मैंने पूरा बंद नहीं किया था, बस ऐसा सोचो कि मैंने ब्रेक लिया था, ओके। मैंने बहुत सारी जगह मतलब उस जो टाइम मैंने ब्रेक लिया वहाँ उस टाइम में मैंने इतने सारे वीडियोस देख लिए, इतने सारे वीडियोस देख लिए, मतलब मोटिवेशनल वीडियोस हो या फिर यूट्यूब पे ग्रो कैसे करें, इंस्टा को ग्रो कैसे करें, मतलब लोग ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस बना बना के पैसे छाप रहे हैं और हम ऐसे स्मॉल क्रिएटर्स हैं जो उनको देख देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हो रहा है हमसे। तो क्या होगा, नहीं होगा ग्रो हमारा चैनल। अगर आप सिर्फ देखोगे दूसरों के वीडियोस को और उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे तो कैसे ग्रो होगा आपका चैनल। तो जिन लोगों ने भी मुझे रिसेंटली कमेंट किए हैं कि दीदी प्लीज़ कटिंग और स्टिचिंग के वीडियोस डालो, इस लहंगे की फुल वीडियो डालो, उनसे मैं तहे दिल से सॉरी कहना चाहती हूँ कि मैं आगे से कटिंग और स्टिचिंग के वीडियोस नहीं डालने वाली हूँ इस चैनल पे। अगर आप मुझे अनसब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि मैं आपका मन पसंदीदा कंटेंट अब इस चैनल पे नहीं दे पाऊंगी। आप लोग मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है। अभी मेरे जगह पे आप खुद को रख के देखिए, ठीक है। आप अकेले हो, ठीक है। आप आउटफिट भी उसकी कटिंग और स्टिचिंग आप खुद कर रहे हो, ठीक है। उसको आप वीडियो भी आप ही शूट कर रहे हो, उसका एडिटिंग भी आप ही कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपको सर्च जो भी सर्च करना है जैसे कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, ये सब सर्च करना होता है, टॉपिक रिसर्च करना होता है, ट्रेंड सर्च करना होता है, ये सब भी आप ही कर रहे हो, अकेले कर रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो। आपका इंस्टाग्राम आप हैंडल कर रहे हो, आपका यूट्यूब आप हैंडल कर रहे हो, प्लस आप कस्टमर से ऑर्डर्स भी ले रहे हो, ठीक है। उन ऑर्डर्स को आप उनके डीएम्स के रिप्लाई भी दे रहे हो, उनके अनुसार आप कस्टमाइज़ भी कर रहे हो आउटफिट को, तो आप अकेले ये सब हैंडल करोगे? नहीं ना। तो यही सब मैं कर रही हूँ जिसकी वजह से मैं फुल कटिंग और स्टिचिंग के वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ।
तो दूसरा जो सबसे मेन रीज़न है वो है ऑर्डर्स का प्रेशर। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ बनाती हूँ, उन वीडियोज़ को आप लोग देखते हो, फिर आप लोग मुझे उस जैसा आउटफिट मतलब आपको जैसा चाहिए उस वैसा आउटफिट आप मुझे फ़ोटोज़ भेजते हो, फिर मैं उसका फैब्रिक सोर्सिंग करती हूँ, लेस वगैरह सब सोर्स करके, उसके बाद आपका मन पसंदीदा आउटफिट आपको बना के आपको कुरियर कर देती हूँ, ठीक है? तो ये सब मतलब ये मेरा काम है। प्लस उन ऑर्डर्स को कंप्लीट टाइम पे कंप्लीट करना, उसका अगर कोई नया मतलब नया डिज़ाइनर पीस हो तो उसका वीडियो बनाना, उसका शूट करना, उसका एडिटिंग वगैरह ये सब आप इस पे यूट्यूब पे डालना या इंस्टाग्राम पे डालना, ठीक है? ताकि आप लोग मुझे ऑर्डर्स दे सकें। तो ये भी एक मेन रीज़न है कि जिसकी वजह से मैं फुल कटिंग और स्टिचिंग का वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ, ठीक है? प्लस मैं कुछ-कुछ थोड़े बहुत ऑफ़लाइन ऑर्डर्स भी लेती हूँ, तो वो भी मुझे करने होते हैं। तो ये सब काम अकेले करते-करते नहीं मिल पाता है टाइम। और अब है तीसरा रीज़न, तो तीसरा रीज़न बताने से पहले मैं बता दूँ कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, मैं लास्ट में बताऊँगी। ओके, तो तीसरा रीज़न ये है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम। अब आप देखो यूट्यूब पे कितने सारे क्रिएटर्स बड़े स्मॉल क्रिएटर्स हैं, मिनी या माइक्रो जो भी है, बड़े-बड़े क्रिएटर हैं जिनको जंबो क्रिएटर बोलेंगे पता नहीं। तो ये सारे जो क्रिएटर्स होते हैं आप यूट्यूब को ही देखो, आप जो स्मॉल क्रिएटर्स होते हैं उनके वीडियो को बिल्कुल बूस्ट नहीं मिलती। लेकिन जो बड़े-बड़े क्रिएटर्स होते हैं उनको एक ही दिन में उनके 1-1 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं। मतलब शॉर्ट्स पे देखो तो 20 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन या 100 मिलियन तक व्यूज़ छू जाते हैं और ये लॉन्ग वीडियोज़ पे भी उतने ही मतलब अब वो पता नहीं एल्गोरिदम क्या करता है, लेकिन जो स्मॉल क्रिएटर्स होते हैं उनके मतलब जित कोई भी हो अगर जिनके 50,000 20,000 भी सब्सक्राइबर हो, उनको भी आप अगर उनके चैनल्स को देखेंगे, कुछ चैनल्स को छोड़ ही दो अच्छे नहीं होंगे, लेकिन जो जेन्युइन होते हैं, जो अच्छा वर्क करते हैं, उनको भी मतलब उनको भी चैनल को बूस्ट नहीं मिलती है, उनको भी 100 व्यूज़, 200 व्यूज़ तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1,000, 2,000, 10,000 या 50,000 उतने ही व्यूज़ आते हैं। 1 लाख, 2 लाख छोड़ ही दो आप। तो मेरी क्या औकात है भाई। तो मुझे तो आज अब तक कोई जानता भी नहीं है, तो मेरे वीडियोज़ को बूस्ट मिलता तो छोड़ ही दो आप लोग। तो ये भी एक मेन रीज़न है कि मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं पहले बना के देख चुकी हूँ, मेरे उन वीडियोज़ को बिल्कुल बूस्ट नहीं मिला अब तक, तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया और इसलिए अब मेरा जो फ़ोकस है वो शॉर्ट्स पे है। हाँ, मैं अभी लॉन्ग वीडियोज़ बना रही हूँ ऐसे आप लोगों को जो एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, तो आप लोग अगर चाहते हो कि मैं मतलब आपको ये सारे सजेशन दूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो मैं उस टॉपिक को चूज़ करूँगी। अरे आप लोग मुझे हेल्प करो यार, मैं भी आप लोगों के लिए ही यहाँ पे बना रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब से पैसे नहीं कमाना चाहती, बिल्कुल कमाना चाहती हूँ, मैं भी एक क्रिएटर हूँ, ठीक है? मैं भी यहाँ पे इस यूट्यूब को एज़ अ करियर ही ले रही हूँ, यूट्यूब से अर्न करना चाहती हूँ, यूट्यूब से अपना जो प्रोडक्ट है वो बेचना चाहती हूँ, यूट्यूब से मतलब अर्निंग करना चाहती हूँ, मतलब उसके बहुत है, एफिलिएट है, अपना ओन प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है? वैसे यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा इनकम भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मैं अपने ओन प्रोडक्ट बेच सकती हूँ, ठीक है? नेट मार्केटिंग कर सकती हूँ, ठीक है? उससे मैं अर्न कर सकती हूँ क्योंकि मैंने इसी को अपना प्रोफ़ेशन बना लिया है। तो फाइनल जिस सरप्राइज़ की मैंने बात की थी वो ये है, तो अगर आप मेरे जैसे स्मॉल क्रिएटर हो, ठीक है? तो आप मुझे हेल्प करो, मैं आपको हेल्प करूँगी, ठीक है? तो इस वीडियो पे कमेंट करो, मैं आप लोगों के चैनल को चेक करूँगी, अगर आप मतलब जेन्युइनली मेहनत कर रहे हो, तो मैं आपके चैनल को अपने चैनल पर प्रमोट करूँगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। हाँ, सही सुना बिल्कुल फ्री में, क्योंकि यार एक स्मॉल क्रिएटर अगर दूसरे स्मॉल क्रिएटर की मदद नहीं करेगा, तो क्या ही बनता है ना? पहले तो मैं कैमरा के सामने बोलने से भी डरती थी, मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अब देखो मैं बोले जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितना लंबा बना है, लेकिन अगर लंबा बना है तो थैंक यू सो मच, आप इतनी दूर तक मेरा वीडियो देख रहे हो, इतना लंबा वीडियो भी देख रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अगर आप यहाँ तक आए हो और आपको मेरी कन्वर्जन थोड़ी-सी भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर स्मॉल क्रिएटर हो तो जल्दी से जाके कमेंट करो अपने चैनल को ताकि मैं आप लोगों को प्रमोट कर सकूं यार। और हाँ, मेरी अगली वीडियो आने वाली है रक्षाबंधन आउटफिट, तो उस आउटफिट को देखना मत भूलना और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, तब तक